गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में जो शेष दिन बचे हुए हैं कैसे पढ़ाई करें। अब तक आपने बहुत पढ़ाई कर लिया होगा, तो अब जितने दिन बचे हुए हैं इन बचे हुए दिनों में क्या रणनीति से आप पढ़ाई करें कि आपने जो इतने दिन पढ़ाई किया है उसका पूरा फल आपको मिले। तो आइए बताते हैं। आज 25 तारीख है, 25 जनवरी। 25 जनवरी के बाद यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो 22 फरवरी से शुरू होनी है। पहला पेपर हिंदी का है, इंटर वालों के लिए भी और हाई स्कूल वालों के लिए भी। तो अभी आज 25 जनवरी है, कल 26 जनवरी है, तो अभी कल भी आप लोग बिजी रहेंगे, कहीं ना कहीं विद्यालय जाना होगा, विद्यालय में पढ़ेंगे। तो आज की रात तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कल का दिन आपके लिए बिजी रहेगा। तो शेष दिन कैसे 27-28 तारीख से हम आपके लिए बना रहे हैं। तो 23 दिन है अभी, हम 28 तारीख से आपका टाइम टेबल बना रहे हैं कि 28 तारीख से कैसे आप पढ़ें। इंटर के हिसाब से अगर देखें तो इंटर में आपको 5 विषयों की परीक्षाएं देनी है। 5 विषयों की परीक्षाओं के लिए आपको 5 पेपर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 पेपर ये। और इसी तरह हाई स्कूल में 6 पेपर होंगे। तो जो ये 23-24 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो 24 दिनों में आप कैसे तैयारी करें आइए बताते हैं। तो सबसे पहले आप स्कीम उठाइए। हाई स्कूल और इंटर दोनों लोगों के लिए बता रहे हैं कि सबसे पहले स्कीम देखिए। लास्ट पेपर आपका किस डेट को है? मार्च में होगा, निश्चित रूप से मार्च में होगा। तो मार्च में लास्ट पेपर आप देखिए। तो लास्ट पेपर वाला आज सबसे पहले आप उठाइए, जो भी हो लास्ट पेपर को आप उठाइए। उसमें 1, 2, 3, 4, 5 जो अंतिम पेपर है उसको आज आप शुरू कर दीजिए और 5 दिन लगातार उसको पढ़िए। 5 दिन लगातार आप पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरा विषय जो आपने साल भर पढ़ा होगा दोहरा जाएगा। और केवल वही 5 दिन एक ही विषय पढ़ते रहिए। हाँ, बीच बीच में आप कोचिंग कर रहे हैं या कहीं पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में अपना होमवर्क करते जाइए। मैथ के हैं, साइंस के हैं, अन्य विषय हैं, थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटा, आधा घंटा, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको एक ही विषय को देना है। 28 तारीख से मान लीजिए शुरू करेंगे। 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5 दिन में निश्चित रूप से आप अगर प्रतिदिन 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं तो 6 पंचे 30 घंटे आपको एक विषय के लिए देना है। 24 घंटे में आपको मात्र 6 घंटे देना है। 6 घंटे लगातार आप पढ़िए एक विषय, 6 घंटे पढ़ना है और 6 पंचे 30 घंटे आपको एक विषय को देना है। बाकी आप विषय 1-2 घंटे जो अन्य विषय हैं उनके लिए आप दे सकते हैं, लेकिन एक विषय जो अंतिम पेपर होगा उसको आप बिल्कुल आज से ही उठा लीजिए और उसको 5 दिन लगातार दोहराइए। आपने जो नोट्स बनाया होगा उसको आप दोहराइए, या नोट्स नहीं भी बनाए होंगे तो आपके पास गेस्ट पेपर होगा, गेस्ट पेपर उठाइए और गेस्ट पेपर को बार बार पढ़िए। मुश्किल से 150-200 पेज का होगा, उसको आप बार बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से 30 घंटे में आप उसको पढ़ डालेंगे। और इस 30 घंटे में आप देखेंगे अब 2, 3, 4 बार आप दोहरा देंगे और इसमें आपको बहुत सी चीजें आपको याद हो जाएगी। इसके बाद लास्ट से ही जो आपकी स्कीम का है, लास्ट से ऊपर जो दूसरा पेपर हो, लास्ट से दूसरा, उसको आप उठाइए। उसको आप 2 तारीख से शुरू कर दीजिए। उसको 2, 3, 4, 5 तो 2 तारीख से शुरू करेंगे तो आपको 4 दिन मिल रहा है। किसी का बहुत महत्वपूर्ण होगा, मैथ होगा, तो मैथ वाले में आप चेंज कर सकते हैं
1 2 3 4 5 6 दिन है, अगले वाले टर्म में आप कर सकते हैं। इस तरह से विषयों का लास्ट से चुनाव करते जाइए और उसी से शुरू करिए। तो 4 दिन, फिर आपको लास्ट से सेकंड जो हो उसको 4 दिन, आप मान लीजिए आपका ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है तो आप इस 4 दिन को 6 दिन में कर लीजिए, लेकिन उसको लगातार आप पढ़िए। जिस तारीख से शुरू करिए 2 तारीख से 5 6 7 8 तक आप शुरू कर सकते हैं, 6 7 8 तारीख तक शुरू कर सकते हैं। 6 7 8 इस तरह से शुरू कर सकते हैं आप। 4 4 5 5 दिन में बांट लीजिए, लास्ट से दूसरा, इसके बाद इसी तरह से लास्ट से ही तीसरा, ये लास्ट से फर्स्ट हो गया, लास्ट से सेकंड हो गया और लास्ट से थर्ड हो गया। थर्ड में आपका जैसा हो, फिजिक्स का हो सकता है, केमिस्ट्री का हो सकता है, मैथ का हो सकता है, इकोनॉमिक्स का हो सकता है, कॉमर्स का हो सकता है, जो भी सब्जेक्ट है आपका उसी के अनुसार आप टाइम टेबल बना लीजिए। जो आपका ज्यादा महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक्स मान लीजिए है आर्ट साइड वालों के लिए, इकोनॉमिक्स ज्यादा टफ पड़ता है उनको, तो इकोनॉमिक्स के लिए ज्यादा टाइम दे दें। ज्योग्राफी के लिए आपको ज्यादा टाइम देना, ज्योग्राफी के लिए आप ज्यादा टाइम दे लीजिए, लेकिन इसी तरह से बनाइए। फिर इसके बाद लास्ट से 4th पेपर होगा, जितना महत्वपूर्ण है उसी के हिसाब से आप उसमें भी टाइम टेबल बना लीजिए कि 1 2 3 4 5 दिन दे लीजिए, उसमें आप उसको 5 दिन पढ़िए। और इसके बाद आप देखेंगे 5th या हाई स्कूल वालों के ये छठा प्रश्न होगा, छठा प्रश्न पत्र, यानी कि नीचे से ऊपर को आपको जब देखेंगे तो ये पहला पेपर, यानी कि ये वाला जो नीचे से ऊपर आप देखते चले आए, लास्ट से पहला, लास्ट से दूसरा, लास्ट से तीसरा, लास्ट से चौथा, लास्ट से पहला, ये 5th होगा। तो मतलब यही वाला पेपर आपको 22 तारीख को ये वाला पड़ेगा। मान लीजिए ये हिंदी है तो यहां पर आपका ये हिंदी पेपर पड़ेगा और इसको आप कम से कम 4 दिन दे दीजिए, लास्ट से 4 दिन दे दीजिए, आपको अगला दिन यही पेपर पड़ेगा। और इसके बाद 1 दिन का शायद 1 दिन 2 दिन किसी में गैप रहता है, किसी में नहीं रहता। आप पहले से ही सारे विषयों को 4 4 5 5 दिन इकट्ठा देकर के आपने विषयों को दोहरा लिया है, पढ़ लिया है। जब 22 तारीख के बाद आप पेपर देने जाएंगे तो ये सारे विषय आपके पढ़े हुए होंगे, निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब आपको करना क्या है, इस तरह से आप टाइम टेबल लिख के बना लीजिए। अब आपको क्या करना है, जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, प्रश्न पत्र के आप मार्केट से जाके या पुराने पेपरों की आती है बुक, उसको ले लीजिए। कम से कम 4 साल के जो प्रश्न पत्र हों उन प्रश्न पत्रों को लिख डालिए, लिखने का अभ्यास करिए। आपका मान लीजिए 3 घंटे का प्रश्न पत्र होता है, लिखना है, तो किसी का 2 सवा 2 बजे से पेपर होगा, किसी का 7 बजे से पेपर होगा। तो वो टाइम में बैठने की कोशिश करिए कि आप 3 घंटे बैठ के एक कमरे में आप लिख सकें, क्योंकि आपको 22 तारीख को परीक्षा देना है। या सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए 16 तारीख से भी परीक्षा है। उस 16 तारीख से या 22 तारीख से परीक्षा करने वाले क्या करें, क्योंकि अचानक जब आप उस दिन 3 घंटे लगातार बैठेंगे तो उसका पहले से आपको अभ्यास भी होना चाहिए कि 3 घंटे आपको बैठ के लिखना है, क्योंकि 3 घंटा आप पहली बार देने जा रहे हैं। हाई स्कूल वाले बच्चे पहली बार बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, तो 3 घंटा मामूली नहीं होता बच्चों के लिए, काफी समय लगता है वो। तो आप उसको लिए ये तैयार कर लीजिए अपने आप को, पहले 3 घंटा घर में लिखिए, एक एक प्रश्न देखिए, प्रश्न को लिखने में कौन सा प्रश्न आप कितनी देर में पूर्ण कर लेते हैं। पेपर जब हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि घर में आप थोड़ी सी हेल्प लेंगे तो उसमें टाइम लगेगा आपको, और वहां आपको टाइम नहीं लगेगा। आप यहां घर में वही पेपर आप 4 घंटे में हल करते हैं, तो वही पेपर निश्चित रूप से आप वहां 2.5 घंटे में हल कर लेंगे। इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा,
क्योंकि वहां आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा, घर में आपका थोड़ा सा सुस्त रहेगा। तो घर में आप अभ्यास करिए और निश्चित रूप से इसका आपको बहुत फायदा मिलेगा। कोई भी प्रश्न पत्र अगर कुछ डाउट हो कि स्ट्रेटजी आपको कैसे बनाने हैं, तो नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर अब कैसे पढ़ाया जाए। तो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह की जानकारियां आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।